सबसे पहले देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज फ्लैट टेरिटरी में ट्रेड किया, एक टाइट रेंज बाउंड पोजीशन देखने को मिला है। वेयरएज बैंक निफ्टी अच्छी बात यह है कि 140 पॉइंट का तेजी तो बनाया है, बट दो लेवल ऑफ सपोर्ट को बाजार वापस सस्टेन कर लिया है, विच इज 36,500 और 36,300। और मार्केट जो रेंज बाउंड पे रहा, यहां पे आप क्लोजली वॉच कीजिएगा, बाजार का अपर साइड का लेवल था 36,750 का लेवल, फॉलोड बाय नीचे साइड का 36,550 का लेवल, यानी कि इन शॉर्ट 200 पॉइंट के बीच पे बाजार ट्रेड किया है। जी नहीं, 200 पॉइंट भी नहीं है। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, हल्का सा जूम इन करके देता हूं मैं आपको, यहां पे देखिएगा मार्केट ने सुबह सुबह गैप अप खुला, उसके बाद यहां तक सेकेंड कैंडल पे रैली हाई किया, उसके बाद ये दो कैंडल मैक्स टू मैक्स 36,700 के ऊपर रहा। बट 11 बजे, यहां पर देखिए 11 बजे के बाद जब यहां से ड्रॉप डाउन मिला तो लगभग यहां तक क्लोजिंग बेल तक बाजार के सामने ये एक लाइन रहा और ये वाला एक लाइन रहा। हालांकि बाजार नीचे की ये लाइन को भी एक बार टेस्ट किया था, आप देख सकते हैं यहां पे एक बार ड्रॉप डाउन दिया था, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बाजार ऐसा ही रहा और वो लेवल है 36,700 वर्सेस 36,600, यानी कि सिर्फ 100 पॉइंट के डिफरेंस पे मार्केट ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रेड किया। अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो भी 100 पॉइंट ही रहा मैक्सिमम टाइम। चलिए, यहां पे एक दो बार डेविएशन मिला है नीचे की तरफ ड्रॉप, बट क्लोजिंग बेल तक बाजार ने क्या क्या रिकवरी कर लिया, 36,600 के ऊपर बंद है। और कल जैसे कि आपको पता है एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, वन डे बिफोर एक्सपायरी, तो क्या मार्केट ऊपर की तरफ एक अपसाइड मोमेंटम देगा या फिर एक ड्रॉप डाउन मोमेंट। मैं यहां पे एक और लाइन प्लॉट कर देता हूं, ये वाला लाइन। चलिए यहां पे देखिएगा दोस्तों, अगर बाजार का बात करें, यहां से अगर अपसाइड मोमेंटम करता है तो हमारे सामने दो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पहला है। पहला रेजिस्टेंस 36,700, जो बाजार आज अगर सस्टेन कर लेता तो फिर चलो अच्छी बात होता, बट मार्केट ने क्या किया, हाई बनाने के बाद लो बनाया और फाइनली एक फ्लैट जोन पे आके ट्रेड किया। ठीक है, तो ये लेवल कल के लिए रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 36,800 का लाइन, जिसे बाजार आज भी टेस्ट नहीं कर पाई। यहां पे देखिए यहां तक ही हाई था जो आपका 36,750 का लाइन है, और मार्केट ये लेवल तक रैली अप नहीं कर पाया। नीचे की तरफ अगर बात करें तो बाजार ये लेवल 36,500 का लेवल को सस्टेन किया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया अभी तक, तो बाजार के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। और अगर बात करें बैंकिंग स्टॉक्स का, अगर आप एनएससी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर इंडेक्स का देखेंगे, 12 बैंकिंग स्टॉक्स में से आज इंडसइंड बैंक को पूरा क्रेडिट जाता, लगभग 4% का तेजी। उसके बाद आईडीएफसी एंड आरबीएल बैंक ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, बट कोटक महिंद्रा बैंक, जैसा मैंने कहा था, आउट परफॉर्मर बैंक है ये, और बैंक निफ्टी को लगातार ऊपर ही ऊपर ड्रैग अप किए जा रहा है। तो यहां पे भी देखिए 1% से भी ज्यादा, 1.67% के आसपास ट्रेड दिया था ये हाई पोजीशन पे। एक्सिस बैंक भी लगभग 1% के आसपास आज हाई बनाया था। और अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक 0.5% से ज्यादा हाई पे था, बट फाइनली जब बाजार गिरावट दिया तो यहां पे हेवी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला। उसके साथ साथ एसबीआई का भी सेम हालत था, लगभग 0.5% के ऊपर पॉजिटिव साइड में था, बट फाइनली रेड साइड पे जाने को नजर आया और क्लोजिंग बेल तक फ्लैट ग्रीन पे बंद है। एचडीएफसी बैंक सुबह से ही अगर आप देखेंगे 0.24% के आसपास पॉजिटिव था और नेगेटिव पॉजिटिव में कबड्डी खेल रहा था, बट जैसे गिरावट मिला सेकेंड हाफ में, जैसे गिरावट मिला, बाजार रेड जोन से पॉजिटिव जोन पे और आ नहीं पाया। फाइनली क्लोजिंग बेल से पहले बाजार एटलीस्ट फ्लैट नेगेटिव में ही बंद हुआ। इलाहाबाद बैंक तो ऑलरेडी क्लोजिंग से पहले ही आपका नेगेटिव था, सुबह से ही यहां पे देखने को मिला था। तो चलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट मेन आज का जो कोटक महिंद्रा बैंक ने तेजी दिया और इंडसइंड बैंक ने जो तेजी दिया, आज बैंक निफ्टी को बचाने के लिए ये दो बैंक और फॉलोड बाय एक्सिस बैंक भी आज काफी सपोर्टिव रहा है। चलिए इसी के साथ साथ अगर बात करें ऑप्शन पे, दोस्तों सिंपल फंडा है, फ्लैट रेंज बाउंड ट्रेड करेगा तो दोनों तरफ का प्रीमियम कटेगा और जो कहता हूं वही होता है। तो यहां पे देख लीजिए आपके सामने प्रीमियम कट ऑफ है। हालांकि बाजार हल्का सा रिकवरी अप किया है, इसलिए यहां पे हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है, वरना और नेगेटिव नजर आता, बिकॉज बाजार जब यहां तक गिरावट दिया था तो इन सारे सेगमेंट पे भी आपको लाल निशान नजर आ गया था। चलिए ऑप्शन पेज के ऊपर बात करने से पहले एक बार यहां पे हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे और आपके लिए रेंज हम बता देते हैं। सबसे पहले यहां पे एक बार इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए बाजार ने क्या किया, एक टाइट रेंज बाउंड ट्रेडर में ट्रेड किया। आपके सामने ब्लू लाइंस दिख रहा होगा आपको, 3 ब्लू लाइन। चलिए मैं आपको मार्क कर देता हूं। यहां पे देखिए 36,710, उसके बाद 36,640, उसके बाद 36,500
570, यानी कि इन शॉर्ट अगर इन तीनों के बीच में अगर बात करें तो मार्केट लगभग 140-150 पॉइंट्स के आसपास के डिफरेंस पे रहा, जो रेंज बाउंड इंडिकेट करता है। हालांकि बाजार ने पिवोट पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस 1 का लेवल, यानी कि ये वाला रेड लाइन जो है उसके आसपास बाजार ट्रेड किया है पूरा सेकंड हाफ। देखिए यहां से लेके पूरा नीचे की तरफ ही बाजार ट्रेड किया है, तो हेवी गिरावट नहीं मिला और हेवी रैली भी नहीं मिला। बाजार एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज बाउंड पर रहा। और इंडिकेटर्स का बात करें तो देखिए यहां पे कुछ ज्यादा खास इंडिकेशन नहीं है। रेड लाइन ब्लू लाइन एकदम मर्जिंग पोजीशन पे है, इसलिए यहां पे न्यूट्रल सिग्नल है। कैंडल वाइज एक बाई सिग्नल बनता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर। और उसी के साथ आरएसआई का बात करें तो यहां पे 50 के वैल्यू के साथ यहां पे भी न्यूट्रल पोजीशन, तो एक बाय है, 2 न्यूट्रल इंडिकेट आपके लिए आ जाता है। तो कल एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, मैं अभी आपके लिए लेवल्स मार्क कि नेगेटिव साइड ड्रॉप डाउन दे रहा था, बट विद अनसर्टेनिटी और रिस्क ज्यादा था। बात करें निफ्टी का भी सेम ही हालत, यहां पे देख सकते हैं एक रेंज बाउंड ट्रेड किया, लगभग 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी भी एक मोमेंटम में था। और देखिए सेकंड हाफ में बाजार यहां पे लोअर साइड पे बेल्ट मूवमेंट दिया। इसीलिए सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज जाते हैं जहां पे हम लोग इंडिकेटर्स का बात, सॉरी इंडिकेटर्स नहीं, हम लोग यहां पे लेवल्स का बात करेंगे। ओके, तो अभी लेवल्स हम मार्क करेंगे आपके सामने। सबसे पहले बाजार का पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है 36,600, यहां पे बाजार बंद है। अगर मार्केट कल बुल ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल अगर बुल ट्रेड करता है, तो बाजार के सामने सबसे पहला जो हडल था वो था 36,700, इसको बाजार को अचीव करना पड़ेगा, फॉलोड बाय 36,750। तो हम हर एक पॉइंट पे एग्जिट निकालेंगे, उसके बाद 36,770 या फिर 780 के पास आप एक और एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं। बिकॉज आज भी हमने देखा था बाजार इसके ऊपर नहीं गया, मार्केट 36,750 से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इमीडिएटली बाउंस बैक की जगह पे यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन, यहाँ हाई बनाया, फिर ड्रॉप डाउन होते हुए धीरे धीरे यहाँ पे भी देखिए ड्रॉप डाउन हुआ था। राइट, अभी बात करेंगे दूसरा जो इसके ऊपर का लेवल है वो है 36,800। जी हाँ, यहां तक अगर मार्केट टेस्ट करता है कल और इसको ब्रेक करता है तो हमें 50 पॉइंट का और एक अपसाइड मूवमेंट, यानी कि 36,850 तक का एक और मोमेंटम मिलेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग का ये सारे लेवल रहेगा। 37,000 अभी थोड़ा दूर है, दिल्ली दूर है, मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा बिकॉज आज कोटक महिंद्रा बैंक तेजी दिया, इंडसइंड बैंक तेजी दिया, एचडीएफसी हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग के शिकार पे ही है। तो अनलेस एंड अनटिल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस और एसबीआई सपोर्टिव नहीं बनता है, फॉलोड बाय कोटक महिंद्रा, तो बैंक निफ्टी को ज्यादा बड़ा पुश मिलने वाला नहीं है। अगर बात करें नेगेटिव साइड का, इफ इन केस बाजार नेगेटिव होता है, नीचे गिरता है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमने आज भी देखा था वो है 36,500 का लेवल। जी हाँ, बिकॉज मार्केट ने ये लेवल तक का लो नहीं बनाया, इसको टेस्ट नहीं किया, रादर मार्केट 36,530 के आसपास लो बनाया और वहां से बाउंस बैक किया। ये वाला जो एक डेडली ड्रॉप था, ठीक है, ये अनसर्टेन ड्रॉप आप कह सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन रेंज बाउंड था। अगर यहां पे ड्रॉप होता और कंटिन्यूएशन ऐसा होता तो फिर ठीक था, बट कंटिन्यूएशन नहीं, इमीडिएटली ड्रॉप मिला और फिर वापस बाजार पुल बैक करके इसी जोन के अंदर ट्रेड किया है। तो दिस वाज अनफॉर्चुनेट ड्रॉप आपके लिए रहेगा, चलिए कोई बात नहीं है। अभी तीसरा जो लेवल रहेगा, सॉरी दूसरा जो लेवल रहेगा यहां पे वो रहेगा 36,400 का लेवल, जो बाजार के लिए एक और सपोर्ट है। और हमने देखा भी है कि दो लेवल यानी कि 36,300 और 200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव मार्केट के लिए है, तो ये लेवल पे भी एक ब्लॉक सपोर्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद 36,000 का लेवल जहां पे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए है। तो अगर मार्केट बुल ट्रेड करता है तो हम लोग इधर का ट्रेड करेंगे, और अगर बेयर्स वाला ट्रेड करता है तो हम लोग यहां ट्रेड करेंगे, और अगर बाजार फ्लैट ट्रेड करता है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, 10, 20, 50 पॉइंट मिल जाते हैं तो इसी तरह हम लोग क्विक इन क्विक आउट करके प्रॉफिट पड़ेंगे। सिंपल एज दैट, बिकॉज लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना मार्केट के लिए रिस्की रहेगा, बिकॉज मार्केट खुद अनसर्टेनिटी पे है। तो आप अगर एनालिसिस कितना भी कर ले, बाजार आपके हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसीलिए स्कैल्पिंग कीजिए, प्रॉफिट आपको अपने आप ही मिल जाता है। चलिए ऑप्शन पेज के ऊपर आ जाते हैं फटाफट। यहां पे देखिए बाजार बंद है 36,600 और 700। अभी यहां पे स्पॉट मनी के आसपास हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है। दोस्तों अगर आप चाहे तो ये अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे ये लाइव अपडेट होता है, विच मींस इट्स वेरी हेल्पफुल अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं या फिर आप क्विक इन क्विक आउट स्ट्रेटेजी P2A समझना है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए यहां पे अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं, अभी एनएससी के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, बिकॉज ये जनरली लोग यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए स्पॉट मनी 36,600 और 700। यहां पे क्विकली आप देखिएगा 31,000 का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 75,000 का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि ये दो लेवल पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। स्पेशली 36,500 का लेवल पे एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिकॉज ऑफ 75,000 के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। रेजिस्टेंस की तरफ बात करें तो ये दो लेवल ब्लॉक रेजिस्टेंस मार्क करना चाहूंगा, बिकॉज इन दोनों लेवल पे 36,700 और 800 के लेवल पे हमने आज भी देखा कि बाजार में एक ब्लॉक रेजिस्टेंस रहा। बाजार इन दोनों लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, रादर इस लेवल को तो टेस्ट भी नहीं किया, नीचे का लेवल को। इसके ऊपर 37,000 का लेवल जहां पे एक और आपको 67,000 के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर कैप जोन करता है यानी कि रेंज बाउंड ट्रेड करता है तो हमारे सामने ये दो लेवल पे एक और सपोर्ट मिलेगा
बिकॉज यहाँ पे 25,000 और 26,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो यहाँ पे इफ इन केस बाजार गिरावट देता है तो यहाँ पे सपोर्ट, उसके बाद ये 36,000 का लेवल पे 48,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप साथ सपोर्ट। रेजिस्टेंस का बात करें तो फिलहाल एज ऑफ नाउ ये दो लेवल ही हडल है, उसके बाद ये 37,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, अब सोने पे सुहागा, बट उसके ऊपर ये दो लेवल और रहेगा, अगर कहूं तो तीन लेवल एक्चुअली ये रहेगा, विच इज 37,100, 200 और 300। ये तीन लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। देखते हैं इस एक्सपायरी तक बाजार कहां तक का रैली करता है। बट एक चीज दोस्तों, जिस हिसाब से बाजार रेंज बाउंड पैटर्न और स्विंग मोमेंटम ट्रेड करता है, थोड़ा केयरफुल हो जाइए, बिकॉज अगर आप अच्छे से ट्रेड नहीं करना जानते हैं तो बेटर है मत कीजिए। बात करेंगे अनवाइंडिंग पोजीशंस का भी, यहाँ पे देखिए लोगों ने कुछ कुछ जगह पे प्रॉफिट टेक ऑफ किया है, यहाँ पे भी देखिए माइनस नजर आ रहा है, विच मींस के कॉल साइड के जो बायर्स थे वो यहाँ से पोजीशन कट ऑफ किए है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, और करना भी चाहिए, बिकॉज मार्केट देखिए ऑलरेडी हल्का सा प्रीमियम मोमेंटम दिया है, और अगर उन्होंने सुबह सुबह प्रॉफिट मिल गया है तो बुक कर लेना ही चाहिए था। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे लाखों पे डेटा रहेगा, बिकॉज अगर आप यहां पे वॉच करेंगे तो 36,600 और 36,500 पे आपको 18.75 लाख और 7.98 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहां पे देखिए 17,40,000 के ऊपर, यहां पे 12,93,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि इन दोनों लेवल पे आपको बुल बेयर का फाइट नजर आता। तो रेंज आपके सामने है, ये नीचे की तरफ ये दो लेवल वर्सेस ऊपर की तरफ ये दो लेवल, इधर ऑफ द टू। अगर नीचे का ये टूटता है तो 200 पॉइंट और नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन मिलेगा, अगर ऊपर का ये लेवल टूटता है तो 200 पॉइंट यानी कि ये लेवल तक एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, बुल और बेयर के बीच में एक टक्कर का फाइट है। हालांकि फिर भी अगर आप देखेंगे बेयर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट दे रहा है कंपेयर टू सपोर्ट, ये एक चीज पॉइंट नोट कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम वेलकम टू एलटीआई लर्न टू इन्वेस्ट दैट योर मनी ग्रो विद टाइम। बात करेंगे निफ्टी कैसा रहा और कल कैसा रहेगा, 17,500 कब बाजार इसको अचीव करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आपके साथ साथ मेरे भी मन में है, और आज प्री मार्केट का अगर आपने सेशन देखा होगा तो बाजार में प्री मार्केट जब स्टार्टिंग ओपन किया था डायरेक्टली 1% के भी ज्यादा, और 17,500 से भी ज्यादा बाजार आज ओपन हुआ, तो मैं तो खुश हो गया था, बट मुझे मालूम था कि आज अचीव होने वाला नहीं है, और इसीलिए कल के वीडियो पे क्लियरली कहा था कि 17,500 का जो सपना है वो आज पूरा नहीं होगा, और मार्केट ने वही किया, गैप अप तो खुला, बट बाजार बाय द एंड ऑफ द डे नीचे की तरफ आके बंद हो गया। अभी यहां पे सीन ऐसा है कि देखिए बाजार ने ऊपर का हाई छलांग लगाया, लगभग 17,440 आप पकड़ लीजिए, लगभग इसके आसपास गया, बट 17,000 ये वाला जो लाइन है 450, इसको बाजार ने टेस्ट या ब्रेक नहीं किया, विच मींस कि ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो ये ब्लैक लाइन है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो देखिए मिड पॉइंट ये लेवल था 17,400 का, और अनफॉर्चुनेटली बाजार ने आज उसको देखिए यहां पे खुलते ही एक बार ड्रॉप डाउन दिया था, बट जब वापस सेकेंड कैंडल पे हाई बनाया तो उम्मीद की किरण अच्छा था कि बाजार चलो 17,400 के ऊपर सस्टेन अगर कर लेता है तो शायद कल एक्सपायरी से पहले बाजार 17,500 का लेवल टेस्ट करेगा। बट एक्चुअली बाजार ने किया सेकेंड हाफ आने से पहले बाजार ने हल्का सा यहाँ पे देखिए 12 बजे तक बाजार सस्टेन किया हुआ था, यहाँ पे देखिए एक बार भी टेस्ट नहीं किया, 12 बजे तक ऊपर था। 12 बजे के बाद जैसे बाजार 1 बजे के आसपास आया, मार्केट ने ड्रेस्टिकली ड्रॉप डाउन दिया और यहां तक का लो बना दिया, उसके बाद एक और लो, न्यू लो क्रिएट किया, लोअर लो अगर मैं कहूं तो यहां तक क्रिएट किया, विच इज अराउंड 17,367 या फिर 70 के आसपास आप पकड़ लीजिए, लगभग इतना लो बाजार ने बनाया। ठीक है, अभी कल क्या होगा, क्या यहां से बाजार वापस बाउंस ऑफ करेगा या फिर यहां से सुसाइड ड्रॉप करेगा, चलिए इसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। बट उससे पहले एक बार एनएससी के साइड पे आएंगे जहां पे हाई लोज एक बार देखेंगे। देखिए बाजार ने आज लगभग हाई बनाया 17,438, यानी कि 17,450 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, लो बनाया 17,367, यानी कि मार्केट के लिए 17,350 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और टाइट रेंज बाउंड पे बाजार ट्रेड किया और 17,400 के नीचे बाजार क्लोजिंग दिया। अगर बात करें सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, तो देखिए आज आपको बैंकिंग स्टॉक्स में आज आपको काफी पॉजिटिव सपोर्ट मिला था, बिकॉज आज देखिए प्राइवेट बैंक तेजी पे रहा, पीएसयू बैंक हल्का सा फ्लैट रहा, मेटल काउंटर नेगेटिव, एफएमसीजी काउंटर नेगेटिव, और फाइनेंशियल सर्विसेज हल्का सा नेगेटिव, रादर देन मीडिया काउंटर स्पेशली जी का अगर बात करें तो 32% भागा है। तो देखिए निफ्टी मीडिया 14%, जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे, सही देख रहे, 14% का ही तेजी है निफ्टी मीडिया पे, जहां पे जी एंटरटेनमेंट अकेला आपका 32% का तेजी दिया है। अगर आप वॉच करेंगे तो देखिए जी एंटरटेनमेंट 40% की भी ज्यादा तेजी दे दिया, तो मैं शायद 32 पे देखिए। बात करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स के बारे में, ओवरऑल अगर बात करें 50 कंपनी में से 32 कंपनी आज ग्रीन पे रहा, और ग्लोबल बाजार का भी बात करें तो आज मार्केट हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव बीच में आपको ट्रेड करते हुए नजर आया। ठीक है, यहां पे देखिए सपोर्टिंग फैक्टर्स था इंडसइंड बैंक, जो आपका बैंक निफ्टी काफी हेल्पफुल रहा, एचसीएल टेक,
2.5% के आसपास तेजी। हीरो मोटर, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, तो आज ऑटो सेक्टर्स में तेजी। बजाज ऑटो भी तेजी पे है। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक निफ्टी से ये भी एक तेजी पे रहा, बट बाकी सारे छोड़ दे। अगर एक्सिस बैंक को देख ली तो हल्का सा तेजी रहा, बट आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी ये सारे आज नेगेटिव रहा। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड भी नेगेटिव है। अल्ट्राटेक सीमेंट, आज सीमेंट स्टॉक नहीं चला। नेस्ले इंडिया के साथ बीपीसीएल, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस भी आज आपका नेगेटिव रहा। टीसीएस आई डोंट नो इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट यहां पे अगर आप देखेंगे टीसीएस, ओके टीसीएस आपको पॉजिटिव नजर आया। एक और चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो है रिलायंस इंडस्ट्री। कहां चला गया रिलायंस, वो मैं देखना चाहता हूं, बिकॉज रिलायंस बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और वो आज वो फ्लैट नेगेटिव पे रहा। तो रिलायंस अगर हल्का सा पॉजिटिव देता तो यहां पे मार्केट के लिए सपोर्टिंग बन सकता था। अभी कल के लिए क्या रहेगा, जी हां, इस चर्चे पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं लेवल्स आपके लिए मार्क करना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट के लिए देखेंगे तो 17,350 का लेवल अभी मिड पॉइंट है। जी हां, बाजार इसके ऊपर बंद है, विच इज फाइन, बट 350 एक मिड पॉइंट है। और मैंने कल एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल्स बताया था, देखिए एग्जैक्टली सेम टू सेम हमारा जब टारगेट जंप किया तो बाजार ने टारगेट अचीव कर लिया। कल के लिए भी ऐसा ही कुछ रहेगा। 17,410 का लेवल एक रहेगा। अगर बाजार इसको टेस्ट कर लिया तो प्रॉफिट बुक करेंगे। 17,430 पे एक और प्रॉफिट मैं बुक करूंगा। 17,450 अभी तक बाजार ने इसको टेस्ट नहीं किया है, देख लीजिए यहां पे अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो विच मींस कि 450, सॉरी यहां पे 4 लिखना भूल गया था, 450 अगर मार्केट टेस्ट करता है तो देन दैट मींस कि बाजार शायद आपको एक और न्यू इतिहास बनते हुए नजर आए। जैसे कि आज मैं ये चीज बताना ही भूल गया था, आज बाजार ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। जी हां दोस्तों, ये बात बताना ही भूल गया जो इंपॉर्टेंट था। 17,438 तक बाजार ने अपना न्यू 52 वीक्स हाई बनाया है, विच इज अ गुड थिंग, बट इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग का शिकार भी बन गया ना बाजार। चलिए अभी देखना यह है कि बाजार कल के लिए क्या करता है। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाजार के सामने क्या लेवल्स रहेगा वो तो हम मार्किंग करेंगे। 17,450, जी हां, ये लेवल अगर टेस्ट करता है तो नया इतिहास बनेगा जरूर। 17,470 पे एक और एग्जिट पॉइंट रहेगा और उसके बाद 17,490, जी हां 490 पे इसलिए निकालना चाहूंगा बिकॉज 17,450 पे एक टफ रेजिस्टेंस है। बाजार अगर इसको टेस्ट कर सकता है और इमीडिएट ड्रॉप डाउन भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसी 10 पॉइंट के पहले ही एग्जिट करना चाहेंगे। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, उसके ऊपर चले गए तो और भी अच्छी बात है, आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। बट अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो क्या, ये बुल मार्केट का दोस्तों है, अगर मार्केट कल पॉजिटिव ट्रेड करता है तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। अगर नेगेटिव रहता है, देखिए 17,350 अगर ब्रेक करता है तो 330 हमारा पहला बुल साइड में टारगेट, सॉरी बेयर साइड में टारगेट रहेगा। 17,300 पे एक और रहेगा, 17,270 पे एक और रहेगा ये लेवल। उसके बाद 17,250 तक गिरने का चांस रह सकता है अगर बाजार करेक्टिंग मूड पे रहा तो। और 17,200 यहां तक मैं उम्मीद तो अभी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले बाजार ये लेवल को टेस्ट करे, उसके बाद भले यहां तक का ड्रॉप दे दे या कहीं भी और गिर जाए वो अलग बात है, बट ये लेवल तक पहले टेस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर सारी नजरें बनी हुई है। आज नया इतिहास बनाया, उसके बाद पूरा दिन करेक्टिव मूड पे ही बाजार ड्रॉप डाउन पे ही रहा। वेरास कल के लिए बाजार एक्सपायरी से पहले वाला दिन है और अगर इंडिकेटर्स की भी बात करें तो क्या दिखाता है, यहां पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक रेंज बाउंड पैटर्न पे बाजार रहा और काफी टाइट पोजीशन पे रहा। वेराज यहां पे कल के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि यहां पे स्टॉकेस्टिक ऑलमोस्ट सीओएस है, क्लोज टू ओवरसोल्ड पोजीशन, विच मींस बाउंस बैक मिलने का चांस काफी ज्यादा है। और अगर बात करें आरएसआई का तो 47 के वैल्यू पे, तो ये भाई एकदम बॉर्डर लाइन पे है और यहां पे न्यूट्रल पोजीशन है। 45 के नीचे गया तो सेल इंडिकेटर आ जाएगा, बट यहां से 80 तक का सफर तय करने का मतलब लगभग 40 पॉइंट के आसपास का कैपेसिटी है, विच इज अ गुड थिंग, राइट। सेकंड चीज अगर बात करें तो यहां पे कैंडल में आपको दिखेगा एक डॉजी फॉर्मेशन है, इनडिसाइसिव, हालांकि ग्रीन है बट फिर भी मैं डी देना चाहूंगा, डी इन द सेंस ऑफ इनडिसाइसिव देना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट ऊपर या नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। और अगर रेंज को शिफ्ट डाउन करे, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे हमने स्केल बनाया था, ये लेवल और ये लेवल तक स्केल है, मान लीजिए अगर बाजार स्केल को शिफ्ट करता है तो कल के लिए लेवल कुछ ऐसा बन सकता है, और नहीं तो फिर ऐसा एक फ्लैट रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, विच मींस द इंडिकेटर्स में आपको बता देता हूं, सॉरी लेवल्स में आपको बता देता हूं। 17,350 हमारे पास मिड पॉइंट था, सॉरी 17 यहां पे लिख देता हूं मैं, 17,350 हमारा मिड पॉइंट था जो हमने देख लिया है, जो बाजार इस लेवल का आसपास, ये वाला ब्लैक लाइन है, ठीक है। अभी अगर ऊपर रैली करता है लगभग यहां तक तो 17,450 में 100 पॉइंट का गैप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे 17,380 पे बंद है, राइट। तो यहां से ये लेवल जाना कोई ज्यादा बड़ी टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर मार्केट चाहे तो इजीली इसको ब्रेक कर सकता है और फिर टेस्ट भी कर सकता है, तो इसीलिए ये लेवल रहेगा। बट इन दोनों के बीच में 100 पॉइंट का गैप है, इन दोनों के बीच में लगभग 50 एंड 20 क्या लगभग 70 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, विच इज वेरी इजीली ब्रेकेबल। मार्केट गैप अप ही बना सकता है। बट आज ग्लोबल बाजार हल्का सा नेगेटिव रहा, स्पेशली यूरोपियन बाजार अगर आप देखेंगे
तो हल्का सा नेगेटिव रहा, डाउ भी नेगेटिव रहा, जिस वजह से इंडियन बाजार के लिए थोड़ा सा सेटबैक मिला है। चलिए कल के लिए क्या होता है, ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं, यहां पे डायरेक्टली ऑप्शन पेज पे आएंगे। ओके, आप चाहे तो एनएससी के प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, राइट और आप चाहे तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, विच इज हेल्पफुल अगेन, क्योंकि यहाँ पे लाइव अपडेट मिल जाता है आपको यहाँ पे अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे। एनएससी का प्लेटफॉर्म थोड़ा स्लो है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे स्पॉट मनी गलत है, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग है 17,380 पे, तो एक्चुअली मार्केट का जो स्पॉट मनी होना चाहिए था वो होना चाहिए था ये लेवल, ये वाला स्पॉट मनी बनना था, ठीक है। इसलिए अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है एनएससी का, जहां पे स्पॉट मनी तो गलत है, बट यहाँ पे अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो करेक्ट स्पॉट मनी दिख रहा है 17,350, 17,400 पे आपका स्पॉट मनी बना हुआ है, विच मींस कि सपोर्ट है आपका 17,300 पे सबसे ज्यादा, 42,75,000, 42,75,000 का एक ह्यूज स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ एक स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट आपको मिलता है 17,300 के लेवल पे। 17,350 भी कुछ कम नहीं है, यहां पे भी लगभग 19 लाख या फिर आप 20 लाख ही पकड़ लीजिए, लगभग 19.29 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, अराउंड 20 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मान के चलिए एक सपोर्ट है, बट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंस की तरफ नजरें डालिए तो यहां पे लाखों नहीं लाखों पे बात चल रहा है, बिकॉज यहां पे 54.64 लाख पहला नंबर 1 रेजिस्टेंस 17,400, जहां पे 94,64,000, 54,64,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहां पे मिल जाता है। जी हाँ, उसके बाद फॉलोड बाय 50 पॉइंट और एड ऑफ करेंगे, जो मार्केट अभी तक टेस्ट नहीं किया, अगर कर लेता तो न्यू इतिहास बन जाता। वेरास यहां पे 35,70,000 से ज्यादा, 80,000 के आसपास पकड़ लीजिए, 35.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको यहां मिल जाता है। उसके बाद 46.95, जी हाँ, यहां पे हमारा नजरे है 17,500 और यहां पे 46,95,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 46,95,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। उसके बाद 17,550 के लेवल पे, जहां पे 27,32,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और 17,600 जहां पे 33,24,000। तो इन दोनों लेवल का भी बात नहीं करेंगे, हमारा टारगेट पहला यही है। अगर इसको बाजार अचीव करता है तो फिर अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं भी करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉफिट ऐसे ही बुक कर ही रहे हैं। जो बाजार हम ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंगली एग्जिट पॉइंट्स हमने आपको ऑलरेडी बता के दिया है पहले ही, राइट। अभी यहां पे देखिए, रेंज बाउंड का पोजीशन का सबसे पहला हडल है आपके लिए ये, यानी कि ये लेवल जब तक बाजार सस्टेन किया हुआ है तब तक बाजार के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज ये दोनों लेवल पे भी ओआई बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल है। उसके ऊपर ये दो लेवल पे आपको काफी टाइट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। देखिए तीन लेवल पे लगभग हेवी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बिकॉज मार्केट यहां पे लाइफ टाइम हाई के जोन के आसपास है, राइट। तो यहां पे रेजिस्टेंस तो होना स्वाभाविक है, बट फिर भी ये लेवल पे इतना टफ रेजिस्टेंस है, बाजार 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया है, बट अभी तक 17,500 दर्शन नहीं दिया है। कब देगा, या फिर इस एक्सपायरी को मिलने का चांस, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालू तो 80% चांस है कि शायद इस एक्सपायरी तक बाजार दे दे, बट कल का दिन डिसाइसिव होगा, बिकॉज कल अगर 17,400 के ऊपर मार्केट किसी तरह सस्टेन कर लेता है, या फिर इसके ऊपर भी भाग जाता है, या फिर इसको टेस्ट भी करे तो भी अलग बात है, बट अगर इसके ऊपर बंद हो सकता है कल, तो फिर ये 80% चांस आपका फुल प्रूफ बन जाएगा और 17,500 इस एक्सपायरी तक मिलने के चांस रहेंगे। भले एक घंटी बजा के नीचे गिर जाए तो अलग बात है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक चीज याद रखिएगा, बाजार अगर फ्लैट ट्रेड करता है तो लॉजिक एकदम सिंपल है, दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होगा। जैसे कि एग्जांपल यहां पे देखिए, फ्लैट ट्रेड किया नहीं बाजार, आज तेजी पे था निफ्टी, बट फिर भी एक रेंज बाउंड ट्रेडरी पे बाजार था। अगर आप देखेंगे रेंज बाउंड ट्रेडरी पे बाजार रहा, वो भी 20-30 पॉइंट के आसपास, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपको यहां पे चार्ट एनालिसिस करके रेंज बता दिया था। मार्केट एक टाइट रेंज बाउंड पोजीशन पे था, और जिस वजह से क्या होता है, प्रीमियम दोनों तरफ का कट होता है बेस्ड ऑन द थीटा थ्योरी एंड प्रीमियम डीके की वजह से। अगर आप ऑप्शन राइटर है तो फिर प्रॉफिट वाली प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो आप अपने सर खुजाएंगे कि भाई मार्केट तो बढ़ रहा है फिर भी प्रीमियम क्यों घट रहा है। एज सिंपल एज दैट, प्रीमियम डीके उसे कहते हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।